मकर संक्रांति केवल एक तिथि नहीं है, यह आत्मा के जागरण का पर्व है। यह वह दिन है जब सूर्यदेव अंधकार के मार्ग को छोड़कर प्रकाश की दिशा में अग्रसर होते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि मकर संक्रांति से उत्तरायण आरंभ होता है और उत्तरायण को देवताओं का दिन माना गया है। इसी कारण इस दिन किया गया स्नान, दान, जप और तप अक्षय पुण्य प्रदान करता है। प्राचीन काल की बात है, भारतवर्ष के एक छोटे से नगर में एक निर्धन ब्राह्मण दंपत्ति निवास करते थे। उनका जीवन अत्यंत कष्टों से भरा था। घर की छत टपकती थी, रसोई में कई कई दिनों तक चूल्हा नहीं जलता था। कई बार तो ऐसा होता था कि दोनों पति पत्नी सिर्फ जल पीकर ही दिन गुजार देते थे। लेकिन इतनी विपत्ति के बाद भी उनके मुख से कभी शिकायत नहीं निकली। उनका एकमात्र सहारा था सूर्यदेव पर अटूट विश्वास। ब्राह्मण प्रतिदिन प्रातःकाल उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देते, मंत्र जप करते और यही प्रार्थना करते कि हे सूर्यदेव, हमें धन नहीं चाहिए, बस हमारे मन की श्रद्धा बनी रहे। उनकी पत्नी भी पूरे मन से धर्म का पालन करती थी। अतिथि सेवा को वह सबसे बड़ा धर्म मानती थी, चाहे उसके लिए उसे स्वयं भूखा ही क्यों न रहना पड़े। एक वर्ष मकर संक्रांति का पावन पर्व आया। चारों ओर ठंडी हवाएं चल रही थीं। घर में न अन्न था, न लकड़ी, न वस्त्र। फिर भी ब्राह्मण दंपत्ति ने निश्चय किया कि आज का दिन सूर्यदेव को समर्पित रहेगा। उन्होंने पूरे घर को साफ किया, अपने पुराने तांबे के लोटे में जल भरा और सूर्यदेव का ध्यान किया। ब्राह्मण की पत्नी ने घर के कोने में रखे थोड़े से तिल निकाले, कुछ चावल इकट्ठा किए और एक पुराना लेकिन साफ वस्त्र रखा। वह मन ही मन बोली, हे सूर्यदेव, आज हमारे पास यही है, इसी को स्वीकार करना। जैसे ही सूर्य आकाश में ऊपर उठे, उसी समय उनके द्वार पर एक साधु वेशधारी अतिथि आए। उनका शरीर कांप रहा था, चेहरा थका हुआ था। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, माँ, कई दिनों से भूखा हूं, यदि कुछ भोजन मिल जाए तो मेरा जीवन बच जाए। यह सुनते ही ब्राह्मणी का हृदय द्रवित हो गया। उसने एक क्षण भी वह कोई और नहीं, स्वयं सूर्यदेव थे। ब्राह्मण दंपत्ति भय और भक्ति से भूमि पर गिर पड़े। सूर्यदेव ने कहा, वत्सो, तुमने मकर संक्रांति के दिन निस्वार्थ भाव से दान किया है। तुमने भूखे रहकर भी अतिथि को भोजन कराया। आज तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्चा धर्म क्या होता है। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं। सूर्यदेव के वचन समाप्त होते ही झोपड़ी स्वर्णमयी भवन में बदल गई। घर अन्न से भर गया। वस्त्र, धन और सुख अपने आप आने लगे। सूर्यदेव ने कहा, यह केवल तुम्हारा फल नहीं है, यह उस प्रत्येक व्यक्ति के लिए संदेश है जो मकर संक्रांति को केवल पर्व नहीं बल्कि साधना समझता है। सूर्यदेव ने आगे कहा, जो भी व्यक्ति इस दिन सूर्य को अर्घ्य देगा, तिल और अन्न का दान करेगा और अहंकार छोड़कर सेवा करेगा, उसके जीवन में अंधकार नहीं टिक पाएगा। दरिद्रता, रोग और भय स्वतः दूर हो जाएंगे। मकर संक्रांति का यही रहस्य है। यह पर्व हमें सिखाता है
कि जब मन शुद्ध होता है तो देवता स्वयं मार्ग दिखाते हैं। इस दिन गंगा स्नान, सूर्य उपासना और तिल का दान मनुष्य को पुण्य के शिखर पर पहुंचा देता है। यदि आपके जीवन में भी रुकावटें हैं, कठिन समय चल रहा है या भाग्य साथ नहीं दे रहा, तो मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव को जल अर्पित करें, किसी भूखे को भोजन दें, किसी जरूरतमंद को वस्त्र दें और मन में कृतज्ञता रखें। निश्चय ही आपके जीवन में भी सूर्यदेव का प्रकाश अवश्य उतरेगा।